दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में सुपर टीईटी 2022 के विज्ञापन को लेकर। इसके साथ ही अगर बात की जाए यूपी टीईटी 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में, साथ ही टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर मामला फिर से कोर्ट में है। अब कोर्ट से छात्रों की जीत होगी, क्या होगा, सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। एडिट जूनियर को लेकर बात करेंगे, एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं। पिछली बार छात्रों के माध्यम से किए गए ट्विटर वार के बाद से सरकार की तरफ से रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो मांगा गया और रिक्त पदों के ब्यौरे के साथ में तमाम समाचार पत्रों के अंदर अगले दिन आप सभी को हेडिंग देखने के लिए मिली कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। छात्र इस बात को लेकर खुश भी हैं, छात्र इस बात को लेकर परेशान भी हैं, क्योंकि सरकार ने इससे पहले भी कई बार ब्यौरा मांगा है और कई बार भर्ती को लेकर जानकारी भी दी गई है। पिछली बार तो 17,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान तक कर दिया था लिखित में, लेकिन नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इसी वजह से छात्रों का कहीं ना कहीं भरोसा सरकार के ऊपर ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। भले ही वो इस प्रकार की घोषणाओं को लेकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जब तक भर्ती नहीं आ जाती ये खुशी अधूरी देखने के लिए मिलती है। इसी खुशी को पूरा करने के लिए एक और बड़ा धमाका आप सभी के बीच देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के माध्यम से कल की तारीख में उनके माध्यम से ट्वीट करके इस मुद्दे को लेकर बताया भी गया है, जिसमें उनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश, मतलब कि 2 घंटे पहले उनके माध्यम से जानकारी दी गई थी कि लार्ज स्केल पे टीचरों की जो हायरिंग है वो शुरू की जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। मतलब योगी सरकार इस बात को कंसीडर करती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में शिक्षकों की जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन ये भर्ती कब तक शुरू होंगी, कब तक देखने के लिए मिलेंगी, इसके बारे में अभी तक सरकार के माध्यम से अनाउंसमेंट नहीं की गई है। भले ही रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है, हालांकि सरकार के पास में पहले से ही 63,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, जिसके बारे में जानकारी खुद बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से विधानसभा के अंदर दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके सरकार के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई। अब ये जानकारी कब तक मिलेगी, कितने समय बाद आएगी, ये तो बाद की बात है। लेकिन आप सभी के सामने एक बार फिर से बड़ा धमाका होने वाला है। जैसा कि पिछली बार आप सभी ने देखा था, छात्रों के माध्यम से 2 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए गए थे और अगले दिन सरकार के माध्यम से अनाउंसमेंट की गई कि वो जल्दी शिक्षकों की भर्ती करने वाले हैं। एक बार फिर से सरकार के सामने छात्रों की तरफ से एक और बड़ा आप सभी के सामने महा ट्विटर अभियान देखने के लिए मिलेगा और ये संघर्ष रुकना नहीं चाहिए और इसमें आप सभी की सहभागिता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी अगर आप सच में चाहते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो ट्वीट नहीं कर पाते हैं, उन सभी के लिए खास ये है कि आप लोग यूट्यूब पर सर्च करें कि ट्विटर पर अकाउंट कैसे बनाएं, ट्वीट कैसे करें। सभी सवालों के जवाब आप सभी के मोबाइल के अंदर हैं। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है ट्विटर अभियान, जो कि महा अभियान देखने के लिए मिलेगा। आप सभी को एक बार फिर से ध्यान में रखना है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए विशाल ट्विटर अभियान रखा गया और इसकी जो शुरुआत आप सभी को देखने के लिए मिलेगी 2 नवंबर सुबह 11 बजे से होने वाली है। मतलब ये है कि 2 नवंबर को आप सभी यहाँ से ट्विटर अभियान करेंगे, कल से ही। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा हैशटैग, ये रहेगा यूपी कैपिटल में देखने के लिए मिलेगा डिमांड्स एसबी आप सभी को देखने के लिए मिलता है _primary_टीचर्स आप सभी के सामने है। पूरा ये होगा कि यूपी डिमांड्स जो हैशटैग आप सभी को देखने के लिए मिलता है यूपी डिमांड्स प्राइमरी टीचर्स, जिसमें आप सभी को एज इट इज़ इसी प्रकार करना होगा। और ये जो हैशटैग देखने के लिए मिलता है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है किसी भी मुद्दे को ट्रेंड करवाने के लिए। तो इसी का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को तक शेयर कर दें इस मुद्दे को, जिससे कि कल होने वाले ट्विटर अभियान के अंदर एक बार फिर से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन का जो मुद्दा है वो उठाया जाए। क्योंकि लोहा गर्म है, सरकार ने हाल ही में अनाउंसमेंट की है, रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, तो अब ये मुद्दा ठंडे बस्ते में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पिछले ट्विटर वार के बाद से सरकार के माध्यम से अनाउंसमेंट की गई थी और अब ये सही समय है जब आप शिक्षक भर्ती को लेकर मांग करें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी यूपी टीईटी 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं और ऐसे में सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से अभी तक यूपी टीईटी को लेकर जानकारी नहीं दी गई है। उसकी वजह मैं आप सभी को बता दूं कि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन कब तक देखने के लिए मिलेगा।
तो वर्तमान में अभी यूपीटीईटी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह है सरकार की तरफ से यूपीटीईटी को लेकर कोई भी दिलचस्पी अभी तक न दिखाना, क्योंकि सरकार के माध्यम से यूपीटीईटी कराने को लेकर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पास में किसी प्रकार का भी आदेश नहीं मिला है, जिसके चलते वो यूपीटीईटी कराने के लिए अभी विचार नहीं कर रहे हैं। अब ये कब तक देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कहते हैं कि हाल ही में उनके माध्यम से एनटीटी के जो आवेदन है वो मांगे गए हैं। एनटीटी के जो आवेदन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे वो दिसंबर 12 तक लिए जाएंगे और उसके बाद में कोई अगला प्रोसेस आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। मतलब ये है कि यूपीटीईटी को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी होने की जानकारी नवंबर में दी जा रही थी, फिलहाल उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक ना तो पीएनबी के माध्यम से कोई नया प्रस्ताव बनाया गया है। जैसे ही वो यहाँ से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजते हैं और फिर शासन की तरफ से मंजूरी मिलती है, तभी यूपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। लेकिन अभी पीएनबी के माध्यम से उनका कहना था कि नवंबर में प्रस्ताव बनाने के लिए विचार करेंगे, लेकिन प्रस्ताव को लेकर अभी कोई सहमति शिक्षा विभाग के अंदर नहीं बनी है, जिसकी वजह से यूपीटीईटी के नोटिफिकेशन में आपको और भी डिले देखने के लिए मिलेगा। अगर इस महीने यूपीटीईटी के अंत तक जो आप सभी का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाता है, तो ये आप सभी का नोटिफिकेशन दिसंबर में जारी होने की पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अभी उनका कहना है कि अभी इस मुद्दे के बारे में पूरे तरीके से सहमत नहीं है कि कब तक प्रस्ताव बनाया जाएगा, कब तक भेजा जाएगा। तो ऐसे में यूपीटीईटी 2022 के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, लगभग 20 से 25 दिनों का। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा काफ़ी लंबे समय से लटकी हुई है। अगर सही मायनों में परीक्षा होनी थी तो अक्टूबर में आप सभी को देखने के लिए मिल जाती, लेकिन अभी तक ये परीक्षा नहीं हुई है। लेकिन जितनी देरी देखने के लिए मिलेगी उतना नुकसान भी होगा। अब एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर मामला न्यायालय में जा रहा है, लेकिन अगर मामला कोर्ट में जाता है तो क्या छात्रों को यहाँ से जीत मिलेगी कि नहीं, इसी मुद्दे को लेकर मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, टीजीटी पीजीटी को लेकर आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो आप सभी के विषय हैं जिसके अंदर सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। किसी के अंदर सीटों की संख्या 0 है, किसी में 1 है, किसी में 10 है, तो किसी में 20 देखने के लिए मिलती है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर चयन बोर्ड के सामने जब अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे तो वहाँ पे भी ऐसा देखने के लिए मिला था। चयन बोर्ड का कहना था कि सीट बढ़ाने का जो मुद्दा है वो उनके हाथ में नहीं है। फिर कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से सीट बढ़ाने के लिए कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी, जिसको यहाँ से खारिज कर दिया गया था हाई कोर्ट के माध्यम से। लेकिन एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी परीक्षा से पहले मामला कोर्ट में जा रहा है। क्या छात्रों को जीत मिल सकती है, उसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जीव विज्ञान में पद बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। लिखा हुआ है कि टीजीटी भर्ती 2022 में विज्ञापन के अंदर जीव विज्ञान के पद बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो मांग है वो रखी जाएगी, क्योंकि इस विषय के अंदर पदों की संख्या से 50 देखने के लिए मिलती है। पद बढ़ाए जाने की मांग को अनसुनी करने के बाद अभ्यर्थियों ने निर्णय किया है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे। जीव विज्ञान के संघर्ष मोर्चा के माध्यम से जानकारी दी गई है कि यहाँ पे अध्याचन में बड़ी गड़बड़ी के कारण कई जिलों में जीव विज्ञान के पद विज्ञापन में शामिल नहीं किए गए हैं। इसी आधार पर अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया है, जिसका जीव विज्ञान का विषय के अभ्यर्थी विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन क्या कोर्ट से जीत मिल सकती है, ये एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि कोर्ट पद बढ़ाने को लेकर तैयार नहीं होती है। लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश हों तो उसके आधार पर मान जाती है। लेकिन क्या छात्र यहाँ से जीत सकते हैं या फिर उनको कोई राहत मिलेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे उनका कहना है कि जीव विज्ञान के जो पद हैं वो विज्ञान में शामिल कर दिए गए हैं, जिसका विरोध के चलते अब अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं। देखना ये होगा कि कोर्ट इस मुद्दे को किस प्रकार देखती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के शासन आदेश का लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। शासनिक अधिकारियों के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली थी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर नवंबर के पहले सप्ताह में इस भर्ती का जो शासन आदेश है वो जारी हो जाएगा, उसके बाद ये भर्ती शुरू हो जाएगी। कहा तो ये भी गया है कि नवंबर के लास्ट तक ये भर्ती खत्म हो जाएगी। अब नवंबर शुरू हो गया, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं शासन आदेश के बारे में। आज भी कई अधिकारियों से जानने का प्रयास हुआ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, तो उन्होंने भी बताया है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर इसी सप्ताह एक बैठक भी देखने के लिए मिलने वाली है। उस होने वाली बैठक के बाद में संभवतः एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो शासन आदेश है वो जारी कर दिया जाएगा।
अभी तिथि और समय निर्धारित नहीं है, इसके बारे में जानकारी उन्होंने नहीं दी है, लेकिन जल्द यहाँ से इसको लेकर फैसला होगा। उम्मीद है ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 10 तारीख से पहले शासनादेश 100% जारी हो जाएगा, अगर अधिकारियों की माने तो। अब जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि अधिकारियों के विश्वास तो करना पड़ेगा, भले ही कई बार उनकी बातें सही नहीं होती हैं। अब इस बार कितनी होगी इसको लेकर थोड़ा इंतजार करिए। अधिकारी अभी भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती नवंबर में ही शुरू होगी और सब कुछ ठीक रहा तो आधी से ज़्यादा भर्ती नवंबर में पूरी भी हो जाएगी। जो भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती जाएगी। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही।